हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दिवाली ने सिखाए मुझे 2 लाइफ लेसन्स। दोस्तों, जब भी दिवाली आती है तो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की और सरस्वती माँ की, और चाहते हैं कि इन सब की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ऐसे ही जीवन में सरस्वती माँ ने मुझ पर 2 बार ऐसी कृपा की जिसके चलते स्टार्टिंग तो मेरे लिए पेनफुल रही, लेकिन बाद में उसके वंडरफुल रिजल्ट आए। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिया उसने मुझे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने जीवन की वो 2 लाइफ स्टोरीज शेयर करूंगी जिसके चलते मेरा जीवन एकदम बदल गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सरस्वती माँ ने मुझ पर कृपा की जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। उस समय जब दिवाली आई तो हम सभी बच्चे इकट्ठे होकर पूजन के बाद पटाखे चलाना शुरू कर दिए। पहले तो मैं बहुत छोटे छोटे पटाखे फुलझड़ी के साथ जला रही थी, लेकिन बाद में मुझे फुलझड़ी कहीं दिखाई नहीं दी और मैंने एक अनार उठाया और अपने हाथ से ही उसे दिए पर चलाना शुरू कर दिया। तभी वहीं से मेरे पिताजी गुजरे, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे टोका कि तुम ऐसा मत करो, तुम फुलझड़ी के साथ चलाओ। मैंने कहा ठीक है। उस समय तो मैं रुक गई, लेकिन जैसे ही पिताजी अंदर की तरफ गए और मैंने फुलझड़ी को देखा, मुझे नहीं मिली और मैंने फिर से उस अनार को उठाया और दिए के साथ जलाना शुरू कर दिया। रिजल्ट वही हुआ, वो अनार मेरे हाथ में ही फट गया, जिसके चलते मेरा राइट हैंड पूरी तरह से जल गया। सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी ने, किसी ने मेरा हाथ पानी में डाला और मेरी दादी ने तो मेरे हाथ को कली में ही डुबो दिया। एज ए रिजल्ट मेरे हाथ का मांस उतर गया और मेरा हाथ छिल गया। आज भी मेरे हाथ पर यहाँ उस जले हुए का निशान बना हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हुआ। नेक्स्ट डे से मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसका पूरा हाथ का मांस पहले उतरेगा, ये पूरी स्किन पूरी तरह से उतरेगी, ये जल चुकी है, धीरे धीरे इस पर नई स्किन आएगी और फिर यह ठीक हो जाएगी। अब ये प्रोसेस लंबा चलना था और लगभग इसे ठीक होने में मुझे 2 महीने लग गए। दिवाली के बाद अक्सर पढ़ाई तेज भी हो जाती है। अब स्कूल वालों से बात की गई कि ये लिख तो नहीं सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो ये स्कूल में आ सकती है और सिर्फ सुनेगी और जो आप इससे सुनना चाहोगे वो सुना देगी। स्कूल वाले मान गए और मैंने स्कूल जाना शुरू किया। सुबह मैं डॉक्टर के पास जाती, वहाँ से पट्टी करवाती और उसके बाद स्कूल जाती। अब स्कूल में टीचर जो भी पढ़ाते उसे मैं सिर्फ सुनती थी। मेरा होमवर्क मेरी टीचर दूसरे बच्चों से करवा देती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 7th क्लास में टॉप किया। अब मुझे एक बात मेरे माइंड में क्लियर हो चुकी थी कि अगर मैं ध्यान से सुनती हूँ तब भी मैं जो मर्जी चाहे वो सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। अब ये बात मेरे माइंड को पूरी तरह से समझ आ चुकी थी और मैंने वही किया। आगे की लाइफ में मैंने बहुत ध्यान से शुरू किया सुनना, फोकस के साथ बहुत ही अटेंटिव होकर टीचर की बात को सुनना शुरू किया, जिसके चलते मैंने हर क्लास में टॉप करना शुरू किया। फिर मैंने बीए में मैथ और इकोनॉमिक्स लिया और उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने बीए कंप्लीट की। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इकोनॉमिक्स में की, जिसके चलते मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो गया। आज भी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनती हूँ तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आप हमारी बात को इतना ध्यान से कैसे सुनते हैं। तो ये तो थी मेरे जीवन की पहली घटना। और दूसरी घटना हुई मेरे साथ इस बार दिवाली में। इस बार दिवाली में जब हम हमारी फैक्ट्री में पूजन करने के लिए गए तो उस समय अभी पूजा शुरू होने में कुछ समय बाकी था, इसलिए हम सभी लोग बाहर खड़े हो गए और अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने लगे।
मैंने भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करानी शुरू की, जिसके चलते मेरे हाथ में मेरा जो मोबाइल था वो मैंने गाड़ी पर रख दिया और वहीं पर रखकर भूल गई। अब पूजा शुरू हुई। पूजा के बाद मुझे एकदम से ध्यान में आया कि मेरा मोबाइल तो गाड़ी पर ही पड़ा है। जैसे ही मैं भागकर बाहर आई, देखा तो मोबाइल वहां पर नहीं था। मेरा मोबाइल चोरी हो चुका था। अब बहुत दुख हुआ कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन तभी मैंने अपने माइंड को समझाया कि रुको, अब तुझे मोबाइल आज नहीं मिलेगा, कल विश्वकर्मा डे है इसलिए भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपने मूड को ठीक करो। मैंने अपने मूड को ठीक किया और अपनी दिवाली को मोबाइल फ्री दिवाली बना दिया। मेरे साथ मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने उस दिन मोबाइल नहीं यूज़ किया, जिसके चलते हम सब ने बहुत इंजॉय किया और दिवाली को यादगार बना लिया। तो दोस्तों, इस मोबाइल खोने के बाद फ्यूचर में मेरे साथ इसका क्या अच्छा रिजल्ट आएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे अपने दिमाग में ये बात क्लियर ज़रूर हो गई कि अगर मुझे 2 दिन मोबाइल ना भी मिले तब भी मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे जीवन की 2 घटनाएं, 2 शिक्षाएं जो सरस्वती माँ ने मुझे दी, जिसके चलते पास्ट चाहे मेरा पेनफुल रहा लेकिन फ्यूचर मेरा ब्राइट बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।